मैं भी अपना यूट्यूब चालू किया हूँ, उसको रखता हूँ मैंने, यूट्यूब चालू मेरा है, इससे रखना। हरि ओम नमो विश्वासुरजे पूर्वं विषणो तदनु बिभ्रते अथ विश्वासंहरते तुभ्यं त्रिधा स्थितात्मने सर्वं सहमभिज्ञातः स प्रभो निशस्तमे कास्तं सवरोपभाकः अदशग्रथो जन्मनिरीहसः सपतो जागरुकस्यः प्रत्यक्षो या प्रत्यक्षो महिमा तवं या श्री संतुतिणं भवन। अब सुन लीजिए, वर का जो है वाक्य आपने तो स्वीकार सब कर लिया वो, और उनके बाद तो आपको स्वीकार करना है। प्रथम वाक्य कहते हैं कि हे सखे पत्नी, है ना, आप इनको बोल रहे हैं, हे सखे पत्नी विष्णु स्वरूप हमारे घर में तुम आ रही हो तो अनादि अब लक्ष्मी स्वरूप बनकर आ रही हो। किस रूप में? लक्ष्मी स्वरूप में बनकर आ रही हो। हमारे घर में अन्न की मालकिनी तू है, बोले स्वीकार है। दूसरा, हे सखे पत्नी तेरा यश बढ़े। इनका यश कैसे बढ़ेगा? तुम जो है बलवती हो, तू बलवती हो तो मैं तेरा दूसरा पद रखता हूँ। स्वीकार है, स्वीकार है। हाँ। तीसरा, त्रिवेणी, हाँ तेरा यश बढ़े। काहे का? हमारे घर में तुम मालकिनी बन के आ रही हो, हमारे घर में धन की वृद्धि हो। स्वीकार है। हाँ, क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा हमारे गजानन बाबू का। पहले खर्चा एक था, अब खर्चा दो बढ़ गया है ना। चलिए, अब जो है तीसरा वाक्य कहते हैं चत्वारिशः तू सुविद्या रूपी। आपको मधुर वचन बोलना है, मीठा वचन बोलना है। क्या? हाँ हाँ, घर में कहीं भी मीठा वचन बोलना है, इनके साथ में कड़वा वचन नहीं बोलना है। तो स्वीकार है, तो मैं चौथा पद रखता हूँ। समझ गई? हाँ। पंचम वाक्य कहते हैं तेरा यश बढ़े। काहे का यश? इनके घर में गाय होगा, बैल होगा, है ना, उनकी सेवा भी कभी कभी करना पड़ता है। यानी घर पे कोई भी अतिथि आ जाते हैं इनके घर पे, उन सबको सेवा करना आपका फर्ज है। स्वीकार है। हाँ। अब जो है खष्ट वाक्य तेरा यश बढ़े। काहे का? 6 ऋतुओं में मुझे सुख प्राप्त हो, माने हमको सुख प्राप्त हो। स्वीकार है। हाँ। चलिए, सप्तम वाक्य कहते हैं ओम 7 में भी तेरा यश बढ़े। विष्णु जो भगवान हैं वो तुझको 7 पदों को प्राप्त हो, है ना, 7 पदों को प्राप्त हो। और भू आदि जो 7 लोक है उसमें तुम बलवती हो। तुम अरुंधति जैसे विख्यात बनो, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो ओजस से करें जो तत्पल साखा। आप जैसा कर्म करोगे वैसा दोनों सुख प्राप्त होगा। और घर में लक्ष्मी बन के तुम जा रही हो, और लक्ष्मी साक्षात तुम हो। और लक्ष्मी जब दोनों में प्रेम रहेगा, दोनों में स्नेह रहेगा, तो उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है। उनके माता पिता की सेवा करना, अपना आपका माता पिता हैं, किस प्रकार से कुल आपका आज कुल बदल गया है। जो उनका कुल है देवता वो आपके कुल हो गए, जो उनका सरनेम है वो आपका आज से सरनेम हो गया। तो सरनेम क्या हुआ आपका आज से? स्नेहा गजानन हाँ सेलोकार, है ना, आगे ना। और गोत्र भी दोनों का एक ही है। दोनों का गोत्र कैसब गोत्र है। ये कैसब गोत्र बड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, समझिए गजानन बाबू। कैसब गोत्र याद रखिएगा। हाँ, कैसब गोत्र सा बहुत महान है। और सभी देवता के सानिध्य में, सभी देवता के सानिध्य में, सभी कुटुंबियों के सानिध्य में आज आपने 7 फेरे पूर्ण किया। भगवान आपको 7 पद प्राप्त हो, आप 7 युग में सुखी रहें, ऐसा मैं भगवान से निवेदन आशीर्वाद देता हूँ। चलिए बैठे।